नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो शुरू तो होता है हमारी जेब से, लेकिन हमें ले जाता है सदियों पुराने इतिहास की गहराइयों में। एक ऐसी कहानी को सामने लाने के लिए जो हमारी नजरों के ठीक सामने छिपी है। हम सब रोजाना पैसों का लेन देन करते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी हमने ध्यान से देखा है कि उन नोटों पर छपी तस्वीरों के पीछे क्या कहानी है? तो ये शानदार सी दिखने वाली चीज आखिर है क्या, और ये हमारे नोट पर क्यों है? देखिए, ये सिर्फ एक इमारत की कहानी नहीं है। ये कहानी है प्यार की, कला की और एक ऐसी विरासत की जो एक तरह से खो ही गई थी और फिर से मिल गई। तो इस कमाल की कहानी को हम कैसे समझेंगे? चलिए अपनी इस यात्रा का रोड मैप देख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस चीज से जो शायद हम सबने देखी है पर कभी गौर नहीं किया होगा। जी हाँ, हमारे 100 रुपए के नोट से। साल 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये लैवेंडर रंग का नया नोट जारी किया और इस पर देश की सांस्कृतिक विरासत को दिखाने के लिए उन्होंने चुना रानी की वाव को। लेकिन जैसा मैंने कहा, यह सिर्फ एक खूबसूरत तस्वीर नहीं है, इसके पीछे बहुत कुछ है। तो सवाल यह है कि आखिर यह संरचना है क्या? यह सिर्फ एक फोटो नहीं है, यह एक रानी के प्यार और समर्पण का प्रतीक है जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। हमारी कहानी हमें ले चलती है करीब करीब 1000 साल पीछे। ये वो दौर था जब गुजरात में चालुक्य या सोलंकी राजवंश का राज था। इसे गुजरात का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। मतलब उस समय कला, संस्कृति, व्यापार सब कुछ अपने चरम पर था। तो इस कहानी के केंद्र में हैं दो लोग, राजा भीमदेव प्रथम और उनकी पत्नी रानी उदयमती। राजा भीमदेव एक महान शासक थे और उन्हीं की याद में उनके गुजर जाने के बाद रानी उदयमती ने इस बावड़ी को बनवाया। जरा सोचिए, उस जमाने में एक रानी का अपने पति के लिए इतना बड़ा स्मारक बनवाना ये एक बहुत ही असाधारण बात थी। ये उनके प्यार और सम्मान की गहराई को दिखाता है। अच्छा, हमें ये सब पता कैसे चला? इसका सबसे पुराना लिखित जिक्र मिलता है 14वीं सदी के एक ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि में। और ये ग्रंथ न सिर्फ बताता है कि ये बावड़ी मौजूद थी, बल्कि इसकी शान और भव्यता की तारीफ भी करता है। अब इस इमारत के बारे में जो बात इसे सबसे ज्यादा खास बनाती है वो है इसका डिजाइन, इसकी सोच जो आम वास्तुकला को आप कह सकते हैं सिर के बल खड़ा कर देती है। तो रानी की वाव एक बावड़ी है। बावड़ी यानी स्टेपवेल भारत के सूखे इलाकों में पानी जमा करने का एक पारंपरिक तरीका हुआ करता था। लेकिन ये सिर्फ पानी के स्रोत नहीं थे, ये सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र भी हुआ करते थे। और रानी की वाव वो इस परंपरा का सबसे शानदार, सबसे कलात्मक उदाहरण है। मतलब अपने आप में एक मास्टरपीस। अब इसे उल्टा मंदिर क्यों कहते हैं? देखिए, आमतौर पर मंदिर ऊपर आसमान की तरफ बनाए जाते हैं ना, लेकिन ये मंदिर ये जमीन के अंदर नीचे की ओर जाता है। ये पानी की पवित्रता और उसके जीवन देने वाले गुण को सम्मान देने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। मतलब यहां भक्ति की यात्रा ऊपर नहीं बल्कि नीचे की ओर है। और इसका आकार जरा सोचिए, 64 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 27 मीटर गहरा। ये किसी 7-8 मंजिला इमारत जितना गहरा है, और वो भी जमीन के नीचे, बिना किसी मॉडर्न मशीनरी के। कमाल है ना? पूरी संरचना 7 अलग अलग लेवल या मंजिलों में बटी हुई है, और जैसे जैसे आप नीचे उतरते जाते हैं, हर लेवल पर कला का एक नया खजाना आपके सामने खुलता जाता है। और ये सफर आपको सबसे निचले लेवल पर बने पवित्र पानी के कुंड तक ले जाता है। वाव के अंदर उतरना, सच कहूं तो ऐसा लगता है जैसे आप दुनिया के सबसे शानदार आर्ट गैलरी में घूम रहे हो। बस फर्क इतना है कि यह गैलरी पत्थर में तराशी गई है, जहां हर दीवार, हर खंबा एक कहानी कहता है। और ये कोई छोटी मोटी गैलरी नहीं है। यहाँ 500 से ज्यादा तो मुख्य मूर्तियां हैं और 1000 से भी ज्यादा छोटी मोटी नक्काशी। ये मारू गुर्जर आर्किटेक्चर स्टाइल का सबसे बेहतरीन नमूना है। इस पूरी कला का जो केंद्रीय विषय है वो है भगवान विष्णु। हिंदू मान्यताओं में पानी को जीवन का स्रोत माना जाता है और भगवान विष्णु को संरक्षक। तो उनका संबंध पानी से बहुत गहरा है, इसलिए ये वाव उन्हीं को समर्पित है। दीवारों पर विष्णु जी के 10 अवतारों यानी दशावतार की कहानियों को बड़े ही खूबसूरत तरीके से उकेरा गया है। ये अवतार दिखाते हैं कि कैसे वो धरती पर संतुलन बनाए रखने के लिए अलग अलग रूप लेते हैं। यहाँ की एक सबसे खास मूर्तियों में से एक है शेषशायी विष्णु की मूर्ति। इसमें वो शांत भाव से 1000 फन वाले नाग पर आराम कर रहे हैं। ये शांति और ब्रह्मांड की अनंत शक्ति का प्रतीक है। और हाँ, यहाँ सिर्फ देवताओं की ही बात नहीं है, ये जगह नारी शक्ति का भी एक शानदार उत्सव मनाती है। सैकड़ों अप्सराएं यानी कि स्वर्गीय नृत्यांगनाएं दीवारों पर अपनी अलग अलग मुद्राओं से जैसे जान डाल देती हैं। शायद सबसे शक्तिशाली मूर्तियों में से एक है महिषासुरमर्दिनी की। ये देवी दुर्गा का एक रौद्र रूप है। ये मूर्ति बुराई पर अच्छाई की जीत का एक जबरदस्त प्रतीक है। लेकिन इतनी खूबसूरत, इतनी शानदार जगह के साथ एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई। सदियों तक ये नायाब खजाना दुनिया की नजरों से पूरी तरह से गायब हो गया, समय की धूल के नीचे कहीं दफन हो गया। हुआ ये कि इसके बनने के लगभग 200 साल बाद पास में बहने वाली सरस्वती नदी में एक भयंकर बाढ़ आई और उस बाढ़ ने इस पूरे की पूरी बावड़ी को रेत और मिट्टी से भर दिया। धीरे धीरे लोग इसे भूल गए। पर कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक तरह से ये बाढ़ एक छिपा हुआ वरदान जैसी साबित हुई, क्योंकि नदी की उसी मिट्टी ने एक सुरक्षा कवच बना लिया और लगभग 700 सालों तक इन नाजुक नक्काशियों को हर तरह के नुकसान से बचाए रखा। और अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर। एक दबे हुए खंडहर से हमारे नोट पर छपने तक, यानी एक राष्ट्रीय प्रतीक बनने तक का इसका चमत्कारी सफर। ये टाइमलाइन देखिए, ये इसके पूरे उतार चढ़ाव भरे इतिहास को दिखाती है। 11वीं सदी में इसका बनना, फिर सदियों तक गुमनाम रहना
और फिर दोबारा खोजे जाने के बाद एक ग्लोबल आइकन के तौर पर उभरना। तो आज इसकी अहमियत क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं है, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और सबसे खास बात, ये दुनिया की एकमात्र बावड़ी है जिसे ये सम्मान मिला है। ये बात इसे सच में बहुत यूनिक बनाती है। और इस तरह से कहानी का पूरा चक्र पूरा होता है। एक रानी ने अपने पति के लिए एक स्मारक बनवाया और आज वो पूरे देश के लिए कला, प्रेम और इतिहास का एक जीता जागता प्रतीक बन चुका है। जैसा कि यूनेस्को खुद कहता है, ये बावड़ी निर्माण में शिल्प कौशल के शिखर को प्रदर्शित करती है। मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर शब्दों में इसे बयां किया जा सकता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे आसपास हमारी रोजमर्रा की चीजों में और ना जाने कितनी ऐसी अविश्वसनीय कहानियां छिपी हुई हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। अगली बार जब आपके हाथ में 100 रुपए का नोट आए तो शायद आप उसे एक अलग ही नजर से देखेंगे।